जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता माँ भगवती से हमेशा चाहता हूँ। आइए दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयोग मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। और इसमें मैं एक तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। और ये तंत्र बहुत ही काम का तंत्र है। इस तंत्र को जिसने भी किया उसकी हर इच्छा पूरी हुई है। इच्छा पूर्ति तंत्र है ये। हजारों हजार लोगों ने इस तंत्र को किया है और उनको जो है उनकी मन इच्छा पूर्ति हुई है इस प्रयोग से, है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दें। दोस्तों, हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई कामना होती है, और वो चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी ये कामना पूरी हो। तो महत्वाकांक्षाएं तो सबकी होती हैं, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। और वो महत्वाकांक्षाएं कुछ ऐसी होती हैं जो सीमित होती हैं, और कुछ महत्वाकांक्षाएं वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वाली तो वो पूरी होना जो है वो संभव नहीं होता, है ना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो दुनिया का मालिक बन जाऊं, तो ये क्या संभव है? या कोई व्यक्ति ये इच्छा कर ले कि मुझे तो महारूपरी शाह का मोहरा मिल जाए, तो क्या ये संभव है ना। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो संभव होती हैं, जिनका पूरा होना लाजमी होता है, और वो पूरी भी हो जाती हैं। आपके बेटे की नौकरी नहीं लग रही, आपकी इच्छा, आप इच्छा करते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप कर्जे में ग्रस्त हैं, आप कर्जा मुक्त हो जाएं, तो आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, आप इच्छा करते हैं कि घर में इससे ये बीमारी जो है बाहर निकल जाए, व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तो वह भी हो जाता है। यह इस तरह की हमारी पारिवारिक जो कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं ना, वो समस्याएं इस प्रयोग से वो समाप्त हो जाती है। हमारी जो कई प्रकार की जो इच्छाएं होती है ना, हमारी पारिवारिक सामाजिक इच्छाएं, वो इच्छाएं इस प्रयोग से पूरी हो जाती है, होती ही होती है। आप किसी भी गुरुवार को सुबह स्नान करके और साफ स्वच्छ कपड़े पहने, कपड़े एकदम पाक होने चाहिए, है ना। हाँ, धुले हुए साफ वस्त्र पहन लें। वस्त्र किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और आप अपने कमरे में जो है पश्चिम दिशा की ओर जो दीवार है, खाली दीवार, उस दीवार पर आप 2 कीलें गाड़ें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एक लाइन में गाड़ना है, लेकिन उनके बीच में और भी नहीं तो कम से कम 1 फीट का अंतर होना चाहिए। उन दोनों कीलों के बीच में समानांतर 1 फीट की दूरी पर 2 कीलें गाड़ दें। आप बाजार से माला खरीद के लाए गुलाब की, है ना। वो गुलाब की माला उन दोनों कीलों पर टांग दे, ठीक है। और आप 2 अगरबत्ती लगा दें, है ना। 2 अगरबत्ती लगाने के बाद में आप हाथ जोड़ करके और अपनी इच्छा बोले। जो भी आपकी इच्छा हो, जिस इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं, आप उस इच्छा को बोलो। और एक बार में एक ही इच्छा बोलनी होती है, ये नहीं कि 2 4 10 20 इच्छाएं एक साथ ही बोल दो, ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक ही इच्छा बोलें। जो भी महत्वपूर्ण आपका कार्य जो आप करवाना चाहते हैं, जो भी इच्छा है, उस इच्छा को आप बोलें। और जय बाबा मखदूम, मेरी इस इच्छा को पूरा करो। और 21 बार आपको जय बाबा मखदूम, जय बाबा मखदूम, जय बाबा मखदूम, इस तरह से आपको 21 बार बोलना है, बस केवल 21 बार, है ना। और
आपको ये प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और 21 दिन आपको ये प्रयोग करना है। इसमें बीच में जो है आपको गैप नहीं देना है, कंटिन्यूस करना है 21 दिन। और रोजाना माला बदलनी है। आज जो माला आपने वहाँ 2 किलो पर रखी, उसको दूसरे दिन उतार लें और उसकी जगह नई माला उन दोनों किलो पर रखें और फिर इस तरह से प्रार्थना करें। और जो उतरी हुई जो माला है, उस माला को आप कहीं प्रवाहित कर दें, नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें, है ना। या उनको इकट्ठा कर लें और 22वें दिन उन तमाम सारी मालाओं को आप एक साथ भी प्रवाहित कर सकते हैं, तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से ये एक तंत्र प्रयोग है। बाबा मखदूम शाह की दरगाह मुंबई में है, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। और बाबा मखदूम शाह की वहाँ दरगाह पर जो भी व्यक्ति जाता है ना, अपनी इच्छा को लेकर के उसकी वो इच्छा पूरी होती है, करते हैं वो पूरी। जैसे अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और वहाँ पर भी जो है लोग अपनी मन्नत लेकर के जाते हैं। और जो श्रद्धा से जाता है तो उसके काम होते हैं। श्रद्धा से मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी काम होते हैं, कहीं किसी दरगाह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी काम होते हैं। ये सारे श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है ये, है ना। तो आप इस श्रद्धा से इस प्रयोग को कीजिए। मैंने कई साधकों को इस प्रयोग को बताया है और उन्होंने किया है और उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई है। जब उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई है तो आपकी भी होगी। पूर्ण श्रद्धा रखिए। तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, कोई भी प्रयोग हो, उनमें जब तक आप पूर्ण श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे, आस्था नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक वो जो है काम नहीं करते हैं। हाँ, गुरु के प्रति आपकी अटूट आस्था होना चाहिए, और इसके साथ ही अपने इष्ट पर अटूट आस्था होना चाहिए, है ना। तो तब जाकर के काम होते हैं। बहुत से लोग तो, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो भगवान के जो है रोजाना 21 हनुमान चालीसा के पाठ रोजाना करता हूँ और मैं तो बरसों से करता आ रहा हूँ और मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। और उससे कह दो, जब तुम बहुत बड़े भक्त हो हनुमान जी के, उससे कह दो फिर कि जा रात के 12 बजे वहाँ उस हवेली में जाना है, या वहाँ जो है रास्ते में वो जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर जाना है, या जो बम्बुल का पेड़ है उस पर जो है प्रेत रहता है वहाँ पर जाना है रात को 12 बजे, है ना। तो वहाँ जाने से जो वो डर जाएगा। जब तुम्हारा इष्ट जब हनुमान जी हैं और हनुमान जी को तुम तन मन से जो है श्रद्धा से जब याद करते हो, उनका नाम जपते हो, तो फिर डरते क्यों? इसका मतलब तुम केवल नाटक कर रहे हो, है ना, बहुरूपियापन कर रहे हो। अरे जब इष्ट पर श्रद्धा होती है ना पूरी 100%, तो फिर व्यक्ति तो निडर हो जाता है, उसके अंदर से तो डर अपने आप ही निकल जाता है। जो भी होगा सब करने वाला मेरा भगवान है, मेरी देवी माँ है, मेरी काली माँ है, मेरे हनुमान जी हैं, मेरे भैरव जी हैं, वो जाने, उनका काम जाने। जब सब कुछ उन पर छोड़ दिया जाता है ना, तब काम होते हैं, ऐसे ही नहीं होते, है ना। तो इसलिए श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, करो इन प्रयोगों को। तंत्र का क्षेत्र बहुत विशाल है और तंत्र भी बड़ी तेजी के साथ काम करते हैं। इच्छा पूर्ति का मैंने ये बहुत ही बढ़िया आपको प्रयोग बताया है। आप प्रयोग को कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मैसेज कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव।